हेलो फ्रेंड्स, जस्ट वी आर लाइव हियर। दिस इज राजीव सर। मैं आपको बता दूं, आप लोगों की बेहद मांग पर लगातार आप लोग जो डिमांड कर रहे थे कि सर हम लोग जूनियर का पेपर देना चाहते हैं। हम लोगों ने इस बार जूनियर का फॉर्म भी भरा हुआ है। तो आप लोग जो कहीं ना कहीं साइंस की समस्या आती थी, विज्ञान नहीं पढ़ पाते थे, तो पर्यावरण के साथ साथ अब मैंने लगातार आपको साइंस के वीडियोस भी देना शुरू कर दिया आज से। और आपको अब हर रोज साइंस के वीडियोस के माध्यम से मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा, चीजों को पढ़ाऊंगा। क्योंकि साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का एग्जाम हो, डी ट्रिपल एसवी का एग्जाम हो, इवन यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, एसएससी बैंकिंग, जो भी एग्जाम होता है वहां पे जनरल साइंस के, साइंस टेक के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आप हमारे वीडियोस के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाके सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन पे जाके बेल बजाना ना भूलें। चलिए मित्रों, बात करते हैं हम लोग। आज साइंस में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि बिना इस टॉपिक के क्वेश्चन बनना असंभव है ही नहीं। यहाँ से क्वेश्चन तो बनना तय है। अगर पेपर कोई भी बनता है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसको न्यूट्रिशन, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, पोषण। तो बात करते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण है क्या। तो आपने कहा शरीर के वृद्धि और विकास के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन पोषक तत्वों को ग्रहण करना, लेना ही पोषण कहलाता है। आपने का शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब एक टर्म मिला आपको, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। तो मित्रों, पूछा जाए कि पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो आपने का ऐसे तत्व, वे सभी पदार्थ जो हमारे शरीर के संचालन के लिए हमें ऊर्जा देते हैं, वो सभी ऊर्जा देने वाले तत्वों को, पदार्थों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो आपने कहा शरीर के संचालन के लिए ऊर्जा देने वाले सभी पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अगर बात करें कि भोजन के अवयव, तो पूछा जाए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव कितने हैं। अगर पूछता है कि भोजन के अवयव, अवयव कितने हैं, तो आपने बचपन से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे भोजन के अभी तक कुल कितने अवयव है, कितने कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। तो मित्रों कितने हैं? 7। भोजन के कितने अवयव हैं? 7। और सातों अवयव में हम लोग आपको एक तरफ से यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद आपने का फैट, वसा, वसा के बाद विटामिन्स, उसके बाद मिनरल साल्ट, खनिज लवण, वाटर, जल और रफीज, जिसको फाइबर भी कहते हैं, और रूट्स। तो ये कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। तो मित्रों आप देख पा रहे होंगे, मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपको यहाँ पे बताए। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से भोजन के कुल कितने अवयव हैं, 6, 7, 5, 4, तो आपसे पूछा जाए भोजन के कुल कितने अवयव हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने हैं, तो कितने बताएंगे मित्रों? भोजन के 7 अवयव है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल साल्ट, वाटर, जल और रफेज, जिसको रूक्षांश या फाइबर भी कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। एक सवाल पूछा गया कि पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया। ये तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, भोजन के अवयव हैं। पूछा है कि पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, तो पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया। अगर पूछा जाए कि पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा गया मित्रों, बताओ फटाफट। 2 भागों में बांटा गया। आपने का नंबर 1 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नंबर 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपने का एक दीर्घ पोषक तत्व और एक लघु पोषक तत्व। अगर पूछा जाए कि बताइए पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, तो आपने का पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 दीर्घ पोषक तत्व जिसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और नंबर 2 लघु पोषक तत्व जिसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपने का कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के कुल कितने अवयव हैं, 7 हैं, और पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, तो आपने का 2 भागों में बांटा गया। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दीर्घ पोषक तत्व, और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं लघु पोषक तत्व। अब बात की जाए कि अगर दीर्घ पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व में, तो जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, यहां से जो क्वेश्चन बना मैं आपको डायरेक्ट हिट कराता हूं। क्वेश्चन बना निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दीर्घ के अंतर्गत आएगा और कौन सा लघु के अंतर्गत आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि ऐसे सभी पोषक तत्व, ऐसे सभी पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ पोषक पदार्थ। और जो हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लघु पोषक तत्व या लघु पोषक पदार्थ। तो आपने का वे सभी न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड मोर इन आवर बॉडी, जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। और वे सभी पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें हम लघु पोषक तत्व कहते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड मैंने यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं। अब बताओ इसमें से कौन से मैक्रो होंगे, कौन से माइक्रो होंगे, दीर्घ पोषक तत्व कौन से होंगे, लघु पोषक तत्व कौन से होंगे। तो आपने का शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक तत्वों को दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं, शरीर में कम मात्रा में आवश्यक तत्वों को लघु पोषक तत्व कहते हैं। अब बात करता है दीर्घ पोषक तत्व की, तो आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है या कम मात्रा में आवश्यक होता है, तो आपने का कार्बोहाइड्रेट की शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो कार्बोहाइड्रेट को दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं फटाफट। अगर मैं बात करूं कि नंबर 1 आप हेडिंग बनाएंगे फटाफट, दीर्घ पोषक तत्व। पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, बताओ मुझे फटाफट। 2 भागों में, एक दीर्घ पोषक तत्व और एक लघु पोषक तत्व। तो मैंने पहली आपको यहाँ पे हेडिंग बनवाई दीर्घ पोषक तत्व। तो आपने का ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। जैसे, अगर जैसे की बात करता है तो कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, प्रोटीन, वसा। 3 तो ये हो गए, आपने का कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। उसके साथ साथ अगर बात करता है तो वाटर, जल, यानी जल की भी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो 4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ पोषक तत्व। तो अगर पूछा जाए बताइए कार्बोहाइड्रेट किसके अंतर्गत आएगा, दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत या लघु पोषक तत्व के अंतर्गत, तो आपने का कार्बोहाइड्रेट दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत आएगा। प्रोटीन किसमें आएगा, तो दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत आएगा। वसा किसमें आएगा, फैट किसमें आएगा, दीर्घ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आएगा। और जल किसमें आएगा, तो जल की हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर में लगभग 70 से 71% भाग क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। तो इसलिए आपने का ऐसे सभी पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। और जिन पोषक तत्वों की शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नंबर 1 हो गया दीर्घ, और नंबर 2 मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लघु
पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपने ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, लघु पोषक तत्व। और जैसे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा विटामिन हैं, और जितने भी विटामिन आएंगे वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, आपने कहा लघु पोषक तत्व के अंतर्गत। मिनरल साल्ट, आपने कहा खनिज लवण, अगर बात करता है मिनरल साल्ट की, खनिज लवण की, तो आपने कहा मिनरल्स की हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इनको भी किसमें रखा जाएगा, लघु पोषक तत्व के अंतर्गत रखा गया। आपने कहा रफेज या फाइबर या रुक्षांश, आपने कहा रेशे जो होते हैं, रुक्षांश या रेशेदार जितने भी सब्जियां होती हैं, जितने भी फल होते हैं, आपने कहा रेशे, तो रेशे के भी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इनको किसमें रखेंगे, लघु पोषक तत्व के अंतर्गत। आपने कहा पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया, दीर्घ पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व। अब आपने कहा ऐसे सभी पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं, और ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम लघु पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो आपने कहा शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आपने कहा आवश्यक ऊर्जा देने वाले सभी पदार्थों को, आवश्यक ऊर्जा देने वाले सभी तत्वों को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व है कितने, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कुल कितने हैं, तो 7 बताएंगे। कितने बताएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने हैं, 7। इसमें नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और आपने कहा जल, विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश, रेशा, फाइबर जिसको कहते हैं। अब पूछा जाए कि पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया, एक दीर्घ और लघु। अब सवाल जो पूछा गया निम्नलिखित में से, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हिट करा रहा हूं, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ पोषक तत्व नहीं है। सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन में था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और रुक्षांश। तो कौन सा नहीं है, तो किसको बताएंगे, रुक्षांश को। किस कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीन के तीनों दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत रखे गए हैं आपने कहा। और बाकी जल भी हमारा किसमें आएगा, दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत आएगा। लघु पोषक तत्व के अंतर्गत विटामिन आएंगे, खनिज लवण आएंगे और रुक्षांश, फाइबर, रेशा आता है। तो आपने कहा कंपोनेंट्स ऑफ फूड दो भागों में बांटा गया, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब अगले वीडियो में, आज के सेशन में मैंने साइंस का यहाँ पे शुरू कर दिया। जो लोग सभी ऐसे विद्यार्थी जो विज्ञान से संबंधित जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 100% सफलता की गारंटी देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को वॉच करिए। मैं साइंस में 100% दावे के साथ, चाहे वो पर्यावरण हो चाहे वो साइंस हो, आपके क्वेश्चंस को क्रैक करवाऊंगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। तो मित्रों अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो पढ़ेंगे वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंतर्गत हम लोग नंबर 1 यहाँ पर पोषक तत्व में क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ब्रीफ डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए आज के इस टॉपिक में बस इतना ही था। ठीक है मित्रों, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।